हेलो फ्रेंड्स, इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स एंड फिगर्स में आप सभी का स्वागत है। बर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड के तीसरे भाग में हम जानेंगे दुनिया के और कुछ रंग बिरंगे पक्षियों के बारे में। अगर आपने पिछले दोनों भाग नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस भाग के पहले नंबर पे है लीफ बर्ड। लीफ बर्ड क्लोरोप्सीडे परिवार से संबंधित मध्यम आकार के पासरिन पक्षियों का एक समूह है। ये पक्षी मुख्य रूप से एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक फैले हुए हैं। लीफ बर्ड्स अपने जीवंत और आकर्षक पंखों के लिए जाने जाते हैं। रंगों में अक्सर हरे, नीले और पीले रंग शामिल होते हैं, जो उन्हें देखने में आकर्षक बनाते हैं। कुछ प्रजातियां अपने चेहरे या पंखों पर विशिष्ट काले निशान प्रदर्शित करती हैं, जो उनके समग्र आकर्षण को बढ़ाते हैं। नंबर 2 पे है गिनी फॉवल। गिनी फॉवल अफ्रीका के विशाल परिदृश्य के मूल निवासी मध्यम आकार के पक्षियों का एक समूह अपनी विशिष्ट उपस्थिति और दिलचस्प व्यवहार से पक्षी विज्ञानियों और आकस्मिक पर्यवेक्षकों दोनों को समान रूप से आकर्षित करता है। न्यूमिडिडे परिवार से संबंधित ये पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र, संस्कृति और कृषि में बहुआयामी भूमिका निभाते हैं। गिनी फॉवल की विशेषता उनके मध्यम आकार के शरीर हैं, जो अद्वितीय पंखों से सुसज्जित हैं। सबसे अधिक पहचाने जाने वाला लक्षण उनके सिर पर हेलमेट जैसा दिखने वाला हड्डी का आवरण है। उनके पंखों पर धब्बों से लेकर धारियों तक पैटर्न की एक श्रृंखला प्रदर्शित होती है, जो उनकी दृश्य अपील को बढ़ाती है। वे घास के मैदानों, सवाना और जंगलों में पाए जा सकते हैं, जो विभिन्न वातावरणों के प्रति उनकी अनुकूलन क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। लिस्ट में नंबर 3 पे है सनबर्ड। सनबर्ड्स छोटे, चमकीले रंग के पक्षियों का एक समूह है, जो नेक्टरिनिडे परिवार से संबंधित है। ये पक्षी अपने जीवंत पंखों और भोजन की विशेष आदतों के लिए जाने जाते हैं, जो अक्सर अपने आहार के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में फूलों के रस पर निर्भर रहते हैं। सनबर्ड अफ्रीका, एशिया और ओशिनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वे फूलों के पौधों से समृद्ध क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए जंगलों, सवाना और बगीचों सहित विभिन्न प्रकार के आवासों में निवास करते हैं। उनके पंख अक्सर इंद्रधनुषी होते हैं और जीवंत रंगों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित करते हैं, जिनमें धात्विक हरा, नीला, बैंगनी और लाल शामिल हैं। वे अपने अमृत आधारित आहार के पूरक के रूप में छोटे कीड़े, मकड़ियों और पराग का भी सेवन करते हैं। उनकी लंबी जीभ और ब्रश जैसी युक्तियां फूलों के भीतर से रस निकालने में सहायता करती हैं। अगला नंबर यानी 4 पे है ऑरेंज हेडेड थ्रश। ऑरेंज हेडेड थ्रश एक मध्यम आकार का पक्षी है, जो थ्रश परिवार टर्डिडे से संबंधित है। अपने आकर्षक नारंगी सिर और जीवंत पंखों के लिए जानी जाने वाली यह प्रजाति दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। वयस्कों में एक अलग नारंगी सिर और ऊपरी स्तन होता है, जो जैतून भूरे से लेकर भूरे भूरे रंग के ऊपरी भाग के विपरीत होता है। नीचे के हिस्से आमतौर पर सफेद होते हैं और किनारों पर नारंगी रंग होता है। आंखें एक पीली आंख की अंगूठी से घिरी हुई हैं और चोंच पीले रंग की है। नंबर 5 पे शामिल है लाफिंग थ्रश। लाफिंग थ्रश लियोथ्रिचिडे परिवार से संबंधित पक्षियों का एक समूह है, जो अपने विशिष्ट स्वरों के लिए जाना जाता है, जो हंसी या मधुर कॉल की तरह लगते हैं। ये पक्षी मुख्य रूप से एशिया में पाए जाते हैं, विशेषकर हिमालय क्षेत्र, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के कुछ हिस्सों में। लाफिंग थ्रश विभिन्न आकारों और रंगों में आते हैं, जिनमें कुछ प्रजातियां जीवंत पंख प्रदर्शित करती हैं। कई लोगों के चेहरे पर विशिष्ट निशान, पैटर्न और लंबी पूंछ होती हैं, जो उनकी अनूठी और आकर्षक उपस्थिति में योगदान करती हैं। लियोथ्रिचिडे परिवार में लाफिंग थ्रश प्रजातियों की एक विस्तृत विविधता शामिल है, जैसे कि व्हाइट चीक्ड लाफिंग थ्रश, ब्लैक फेस्ड लाफिंग थ्रश और रेड बिल्ड लाफिंग थ्रश। नंबर 6 पे है व्हाइट आई। व्हाइट आई बर्ड शब्द का तात्पर्य जोस्टेरोपिडे परिवार से संबंधित छोटे पासरीन पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों से है। इन पक्षियों की विशेषता विशिष्ट सफेद या हल्के रंग की आंखों के छल्ले हैं, जो उन्हें उनका सामान्य नाम देते हैं।
व्हाइट आई दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है और वे रंगों और पैटर्न की एक श्रृंखला प्रदर्शित करती हैं। व्हाइट आई वाली प्रजातियां अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और कुछ प्रशांत द्वीपों में पाई जाती हैं। अब चलिए अगला कौन है देख लेते हैं। अगला यानी नंबर 7 पे है पैरेट बिल। पैरेट बिल्स छोटे से मध्यम आकार के पेसरीन पक्षियों का एक समूह है जो पैराडॉक्सोर्निथिडे परिवार से संबंधित हैं। इन पक्षियों की पहचान उनकी विशिष्ट उपस्थिति से होती है, जिनमें अक्सर मोटे बिल, छोटी पूंछ और जीवंत, ऊर्जावान व्यवहार शामिल होते हैं। पैरेट बिल मुख्य रूप से एशिया में पाए जाते हैं, जो जंगलों से लेकर घास के मैदानों तक विभिन्न आवासों में रहते हैं। नंबर 8 पे है कैनरी फ्लाई कैचर। कैनरी फ्लाई कैचर एक छोटा सा पक्षी जिसके सादे चेहरे पर गहरी गहरी आंखें, एक पीली आंख की अंगूठी, ऊपरी हिस्सा जैतून हरा और ठोस पीला निचला हिस्सा होता है। यह अकेले जंगल, वुडलैंड और निचले इलाकों और पहाड़ों में वृक्षारोपण के भीतर सीधे बैठते हैं और अपने शिकार का इंतजार करते हैं। ग्रे हेडेड कैनरी फ्लाई कैचर से पीली ठुड्डी और ग्रे सिर और स्तन की कमी से अलग होते हैं। भूरे सिर वाला कैनरी फ्लाई कैचर लगभग 12-13 सेमी लंबा होता है। इसका सिर चौकोर भूरा, कैनरी पीला पेट और ऊपरी भाग पीला हरा होता है। नंबर 9 पे है ओरियोल। ओरियोल्स चमकीले रंग के पेसरीन पक्षियों का एक विविध समूह है जो ओरियोलिडे परिवार से संबंधित हैं। ये पक्षी अपने आकर्षक पंखों के लिए जाने जाते हैं, जो अक्सर पीले, नारंगी और काले रंग के जीवंत रंगों की विशेषता रखते हैं। ओरियोल्स दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं, जिनकी विभिन्न प्रजातियां विशिष्ट क्षेत्रों में निवास करती हैं। ओरियोल्स लगभग हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं, जिनमें उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक विविधता है। उल्लेखनीय प्रजातियों में उत्तरी अमेरिका में बाल्टीमोर ओरियोल, यूरोप और एशिया में यूरेशियन गोल्डन ओरियोल और अफ्रीकी ब्लैक हेडेड ओरियोल शामिल हैं। और लिस्ट में आखिरी यानी 10 पे है स्कारलेट मैको। स्कारलेट मैको एक जीवंत और आकर्षक तोते की प्रजाति है जो अपने शानदार लाल, नीले और पीले पंखों के लिए जाना जाता है। मध्य और दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों का मूल निवासी स्कारलेट मैको तोता परिवार के सबसे रंगीन और पहचानने योग्य सदस्यों में से एक है। स्कारलेट मैको अपने मुख्य रूप से लाल रंग के पंखों के लिए प्रसिद्ध है, जो इसके शरीर के अधिकांश भाग को ढकता है। इसमें पीले किनारों के साथ नीले पंख, पीली ऊपरी छाती और आंखों के चारों ओर एक विशिष्ट पंखदार सफेद या हल्के रंग का चेहरे का पैच होता है। पूंछ लंबी और पतली होती है, जिसमें अक्सर लाल और नीले पंखों का मिश्रण होता है। स्कारलेट मैको बड़े तोते हैं, जिनकी औसत लंबाई 80 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। स्कारलेट मैको अत्यधिक बुद्धिमान है और इसे मानव भाषण की नकल करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। स्कारलेट मैको अपने मूल निवास स्थान में पारिस्थितिक पर्यटन के लिए एक प्रमुख आकर्षण है, जो पक्षी प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये भाग आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।